नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। और हमेशा की तरह आज जो है अपने सेशन की फिर से शुरुआत हो रही है और आज का आपका सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट तो हमेशा का सेशन होता है, बट आज का सेशन आपके जिज्ञासाओं को शांत करेगी और आपकी आगे की मेहनत कैसे होगी उसके लिए आपको मोटिवेट करेगी। दोस्तों, यूपीपी का 35,000 जो 757 वैकेंसी है, जिसे हम लोग यूपीपी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के नाम से भी जान रहे हैं, अभी आई तो नहीं है, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं और सर्व सत्य है कि आएगी भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। 24 मार्च 2023 को जब पेपर की कटिंग आती है, प्रिंट मीडिया की वीडियो वायरल होता है, तो उसके बाद जो भी हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक तरह से 35,757 के प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ को इग्नोर करते हुए, खासकर मेरे वीडियो से भी प्रेरित होते हुए, एक बार उन्होंने कमर कस ली और कमर इस संदर्भ में कमर कसी कि अब डू और डाई हर हालत में सीट ले लेना है। मैंने पिछले कई वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत कराया है कि कैसे बहुत ही आसानी से इसमें 35,757 जो वैकेंसी है, इसमें अपनी एक सीट को सुरक्षित की जा सकती है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों, फोन के माध्यम से या मैनुअल किसी भी तरह से इंक्वायरी आती थी, फोन के माध्यम से पूछा जाता था कि सर, इसके पहले लगभग 4-5 साल पहले रिक्रूटमेंट हुआ था और रिक्रूटमेंट में जो जनवरी 2008 में और जनवरी 2018 में और नवंबर 2018 में बैक टू बैक 2 वैकेंसी आई थी, जिसमें जो पहली वैकेंसी दोस्तों थी, जैसे कि मैंने बोर्ड पे उल्लेख किया है, पहली वैकेंसी जो जनवरी 2018 में आई थी वो 41,520 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 23,000 के आसपास सिविल पुलिस की थी और बाकी पीएससी और अदर्स को लेकर थी। ऐसे ही दोस्तों, बैक टू बैक जो वैकेंसी आती है फिर से नवंबर 2018 में आती है और वैकेंसी पहली वैकेंसी से कुछ ज़्यादा, लगभग 8,000 ज़्यादा होकर आती है और 49,568 वैकेंसी होकर आती है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है उन होनहार युवाओं के लिए जो इसमें सिलेक्टेड है, पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी भी करते हैं, उनके लिए, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। और उन्होंने इसका, जो भी होनहार बच्चे थे, जो भी काफ़ी उत्साहित थे, अपने परीक्षा को पूरे उत्साह और लगन के साथ एक सीट लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसमें एक अपना सीट भी सुरक्षित किया। कुछ तो हमारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 41,000 वाले वैकेंसी में भी नौकरी पाई और 49,000 वाले में भी नौकरी पाई, बट पद चूंकि समान है और एक ही वैकेंसी को लेना है, तो ज़्यादातर लोगों ने 41,520 में अपना जो है ज्वाइनिंग कर लिया। दोस्तों, चूंकि जनवरी 2018 में जो वैकेंसी आई थी 41,520, ये कई वर्षों बाद आई थी और इसका जो है युवा जो है काफ़ी उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। खासकर युवाओं ने अपने तैयारी को धार देना तब शुरू किया जब लगभग 2015-16 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया गया कि मैं अगले 4-5 साल में लगभग 1.5 लाख पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति करेंगे। जब ये सूचना लड़कों के बीच में फैली, तो उन्होंने उसी समय से अपने तैयारी को कार्य रूप में परिणित करना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव उन्हें दिखा ही जैसे नई सरकार आती है 2017 में, वो नए रिक्रूटमेंट लेके आती है, लगभग 1 लाख नए रिक्रूटमेंट लाती है, जो कि 2 भागों में बंट जाता है, एक जनवरी 2018 में और सेकेंड जो है नवंबर 2018 में। जनवरी 2018 में जो वैकेंसी आती है दोस्तों, इसमें चूंकि वैकेंसी काफ़ी वर्षों बाद आया था, लंबे समय बाद आया था, तो निश्चित रूप से ये था कि इसको मेरिट को ऊपर चढ़ाना था, कट ऑफ को ऊपर चढ़ना था। कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से, लंबे समय से यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी और
बहुत से लड़के थे जो पहले से ही अपने सपने को साकार करने के लिए इसमें लगातार लगे हुए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जनवरी 2018 में रिक्रूटमेंट हुई, उसमें जो भी रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम लगभग 4 शिफ्ट में हुआ था। बट दुर्भाग्य ये रहा, जैसा कि यूपी में अक्सर रिक्रूटमेंट में भर्तियों में होता है कि एग्जाम के समय पेपर लीक हो जाते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया पहले से कुछ कम हो गई है, बट उस समय शुरुआत में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, अभी भी समस्याएं हैं। अक्सर यहाँ सेधमारी हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि 2023 की जो 35,757 नई वैकेंसी है, इसके लिए टेंडर जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा जनवरी 2022 से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन फरवरी 23 में लगभग 1 साल क्या 13 महीने बीत जाने के बाद भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और एक दिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, खासकर युवाओं को, एस्पिरेंट्स को बताया जाता है कि अभी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये जो वैकेंसी है ये लगभग 3-4 महीने बाद ही आ पाएगी, क्योंकि हम जो है अभी लगभग 3 महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करेंगे, जो कि 24 मार्च को एक नए न्यूज के द्वारा अपडेट हुआ। यहाँ बहुत जल्दी जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो है अप्रैल से कवायद शुरू हो जाएगी, जिसका लड़कों ने, जो कि काफी समय से हतोत्साहित चल रहे थे, काफी उत्साह से इस न्यूज को पॉजिटिव लिया। तो दोस्तों, अब जो है आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर में जनवरी 2018 में जो 41,500 वैकेंसी आती है, उसमें कट ऑफ के ज्यादा जाने का कारण क्या था, और नवंबर 2018 में 49,568 जो वैकेंसी आती है, उसमें कट ऑफ के काफी गिर जाने का कारण क्या था। जैसा कि दोस्तों मैंने जनवरी 18 के बारे में आपसे बताया था कि इसमें लगभग 2 शिफ्ट का पेपर लीक हो जाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि पुलिस प्रोन्नत बोर्ड को मजबूरन दोनों शिफ्टों का पेपर रद्द करा करके पुनर्परीक्षा कराना पड़ता है। पुनर्परीक्षा कराने का मतलब ऑलरेडी तो 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, अब 2 शिफ्ट और, मतलब 2 को रद्द कर दिया जाए तो फिर से आपको 4 शिफ्ट का पेपर हुआ, और चारों शिफ्ट के पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जानती है दोस्तों क्यों किया जाता है, ये आप लोग के लिए भले के लिए किया जाता है। कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है। सामान्यतः यही धारणा है कि जिनका पेपर टफ आता है, जिस शिफ्ट का पेपर टफ होता है, उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, और जिनका थोड़ा सा टफ होता है उनको कम फायदा मिलता है। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि जितना टफ उतना ज्यादा फायदा, जितना आसान उतना ही कम फायदा या नुकसान, जितना आसान उतना नुकसान। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चूंकि पेपर लीक की वजह से 2 बार परीक्षा होती है, इसके वजह से ये हुआ कि पेपर का पैटर्न थोड़ा हाई और लो हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि इसमें जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन हुआ, और फायदा हुआ ये हुआ कि जो पेपर टफ में, जिस टफ वाले शिफ्ट में बच्चों ने एग्जाम दिया, और उनमें जिनका भी थोड़ा सा भी अच्छा पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन का जबरदस्त फायदा उन्हें मिला। और रियलिटी ये हुई कि कम से कम कुछ लड़कों के 15 से 20 नंबर तक पढ़े। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं 25, 30, 40 नंबर तक पढ़े। खैर जो भी है, औसतन मैक्सिमम लोगों के नंबर बढ़े, और ये नंबर काफी बड़े थे, काफी ज्यादा थे। तो इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ, और चूंकि वैकेंसी 41,520 थी, और इसमें केवल लगभग 23,000 के आसपास सिविल पुलिस की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि आपकी जो है मेरिट जो है काफी ज्यादा हो गई। ये लगभग शुरू की जो कट ऑफ निकली उसमें 225.03 के आसपास जनरल या अन्य रिजर्व की कट ऑफ रही। कट ऑफ घोषित करने के बाद इसमें जहां जनरल की 225 थी, वहीं ओबीसी की 216.69, ऐसे ही एससी की 157.09 एंड एसटी की जो थी 153.5 थी। दोस्तों ये जो कट ऑफ थी, ये देखा गया कि जब जून वगैरह के आसपास ये जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि लगभग 60,000 के आसपास लड़कों को क्वालिफाई कराया जाता है फिजिकल देने के लिए। लड़के आए भी, उसमें काफी ज्यादा तक लड़के फिजिकल देने के लिए आए, लेकिन इस रिजल्ट का और इस कट ऑफ का कुछ लड़कों को नुकसान भी हुआ। कारण दोस्तों ये है
इसमें हुआ ये कि जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के कुछ ही दिनों बाद, बहुत कम समय इन्होंने दिया और एक नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से निकाल दिया गया, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से निकाल दिया गया कि आपका बहुत जल्दी मतलब 2-4 दिन में ही आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो काफी जिम्मेदार बच्चे होते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। वो तो अपना जैसे उन्होंने अपना कट ऑफ देखा कि हम कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उसी समय से फिजिकल शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि या तो डाउटफुल थे कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे कि नहीं, और कुछ लड़के ऐसे थे जो कि लापरवाही किए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको तत्काल में फिजिकल के लिए बुलाकर दौड़ा दिया गया और इसमें काफी लड़के 60,000 में लगभग 20,000 16,000 के आसपास लड़के जो है फेल हो गए। 60,000 में लगभग 1/3 लड़कों का फेल होना बोर्ड के लिए चुनौती थी और इसका परिणाम ये होगा कि ये जो फिजिकल है बच्चों का पूरा होने के बाद फिर से जो है कट ऑफ को गिरा दिया गया और कट ऑफ जो गिरा करके लगभग 8-10 अंक गिरे और कट ऑफ गिरा करके लगभग फिर से जो है लगभग 30-40 हजार लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया गया और फिजिकल को बुला करके फिर उनकी प्रक्रिया पूरी की गई। तो एटलीस्ट अगर दोस्तों हम लोग का पूरा ध्यान है कट ऑफ में है, तो हम अगर थ्रू रफली मोटा मोटी एक जो है इस बात के अनुमान लगाए कि इस कट ऑफ के थ्रू 2023 की कट ऑफ होगी, उसके पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो जनवरी 2018 के बाद जो नवंबर 2018 में जो 49,568 वैकेंसी आती है उसमें जो रियल कट ऑफ क्या था और उसके अकॉर्डिंग इस दोनों के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाएंगे कि 2023 में जो है एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों जहां जनवरी 2018 की 41,520 वैकेंसी की कट ऑफ लगभग 225 के आसपास जाती है और ओबीसी में 216, एससी में 157 पॉइंट समथिंग और एसटी में 153 पॉइंट है, जो कि मैंने बोर्ड पे उल्लेख किया है। जहां इतनी ज्यादा जाती है वहीं लगभग 7-8 महीने बाद जो रिक्रूटमेंट आती है नवंबर 2018 उसमें प्लस पॉइंट थी ये थी कि इसमें है लगभग 8,000 वैकेंसी ज्यादा बन के आती है। जहां 41,520 थी वहीं 49,568 बन के आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जहां सिविल पुलिस के लिए ओनली 23,000 वैकेंसी थी, इसमें लगभग सिविल पुलिस के लिए 31,000 वैकेंसी बन के आती है। इसका परिणाम ये हुआ कि दोस्तों इसको जो स्टूडेंट्स जो युवा जो आप जो उत्साहित लड़के थे जो 41,520 में किसी तरह से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उन्होंने 49,568 का भरपूर फायदा उठाया। कारण ये है कि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले लगभग 6-7 महीने पहले ही एक रिटन एग्जाम दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का और उनको जस्ट लगभग 6 महीने बाद ही एक उससे भी बड़ी वैकेंसी में एग्जाम देने के लिए मौका मिलता है। और चूंकि जो लड़के किसी तरह से फिजिकल में छट गए थे अब ये किसी तरह से इसको मिस नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। और अवसर जानते हैं अपॉर्चुनिटी अवसर सबके लिए होती है, सबका एक समय आता है, वही भी इनके साथ था जो इसमें असफल हो गए थे। ये लड़के इसमें फाइट किए और इसमें चूंकि 31,000 के आसपास सिविल पुलिस की वैकेंसी थी और जानते हैं आपको पता है कि सिविल पुलिस की प्रथम वरीयता सब लोग देते हैं, जिसकी हाईएस्ट नंबर होती है वो सिविल पुलिस में जाना चाहता है और जिसका कट ऑफ से 5 या 10 अंक कम होता है वो पीएससी में जाता है। इनके बात की बात है। अब जो है हम जो 49,568 वैकेंसी की अगर हम लोग चर्चा करें तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ है 185 है, ओबीसी की 172.32 है, एससी की 145.39 है और एसटी की 114.19 है। दोस्तों कहने का मतलब अगर इस दृष्टि से हम लोग कंपैरिजन करें जनवरी 2018 के 41,520 से कंपैरिजन करें तो हम ये देखते हैं कि दोनों के कट ऑफ में काफी अंतर है। अगर यूआर अनरिजर्व के कट ऑफ को देखें तो लगभग 40 नंबर का फर्क आ रहा है और इसके रीजन दो ही थे, 2 रीजन प्रमुख थे। पहली बात तो बैक टू बैक वैकेंसी थी। बैक टू बैक वैकेंसी में हुआ कि जो भी लड़के क्रीम लड़के थे वो 41,520 में सिलेक्ट हो गए
और जो क्रीम से थोड़ा मीडियम के लड़के थे, जो कई कुछ वजहों से चाहे फिजिकल चाहे जो भी रीजन रहा हो, वो छट गए थे 41,520 में, 49,568 को मिस नहीं किए। और चूंकि बैक टू बैक 6 महीने के अंदर 2 रिक्रूटमेंट होना अपने आप में बड़ी बात थी युवाओं के लिए। उन्होंने इसका पूरा भरपूर आनंद लिया, अपना पूरा एंजॉय करते हुए परीक्षा दी और उसको पास भी किए, क्योंकि 6 महीने के अंदर 2 वैकेंसी आती है और दोनों के कट ऑफ में नियर अबाउट 40 नंबर का अंतर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए ये अंतर लगभग सब में मिलता है। ओबीसी जहां 216 है 41,520 में, वहीं ओबीसी 49,568 में 172 ही है। वैसे ही आप जो है एससी एसटी का आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोनों के कट ऑफ में काफी हद तक डिफरेंस रहा। अब ये कारण ये था कि इसके जो मेरिट 49,568 में आखिर में सर कट ऑफ क्यों गिरा, लड़कों की ये बात है। तो बात 2 है फैक्टर दोस्तों बच्चे, 41,520 में जो क्रीम लड़के थे वो सिलेक्ट हो गए थे। 49,568 वैकेंसी आई, इसमें क्या हुआ कि उन लड़कों में से जो छट गए थे उनको मौका मिला। दूसरी चीज इसमें पेपर लीक हुआ था, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड ने इससे सबक लिया, परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने इससे सबक लिया, कहां सेधमारी हुई, पेपर लीक क्यों हुआ, इसका सबक लेते हुए व्यवस्था को टाइट किया, कानून व्यवस्था को टाइट किया, अपनी कमियों को यहाँ प्लस पॉइंट में उजागर किया। इससे ये हुआ कि यहाँ पर कुछ छूट-फूट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, कुछ छूट-फूट इवेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर ऐसी कोई घटना घटी नहीं जो इसमें हुआ था। इसका परिणाम, इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि इसकी जो मेरिट है गिर गई। और ये आपके सामने है, जैसा कि बोर्ड पे चार्ट में दिख रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि क्यों फर्क दिखा। अब जो दोस्तों ये दोनों हैं, अब जो हमारे कुछ युवा पूछते हैं कि सर आपने इसमें महिला का और पीएससी के लिए कट ऑफ नहीं बताया है, तो दोस्तों उसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ शामिल कर देने से कभी कभी आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों अब यह है कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया 41,520 के बारे में और 49,568 के बारे में। तो दोस्तों इसी संदर्भ में काफी जो युवा है भ्रमित रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि चलो ये वैकेंसी के बारे में तो हम लोग जान लिए, और ये भी है कि दोनों वैकेंसियों में चूंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए लड़कों को आखिर में समझ में नहीं आ रही है बात कि सर चूंकि इन दोनों वैकेंसियों में जो बैक टू बैक आई थी, इसके बावजूद भी काफी फ्लक्चुएशन है, 40-40 नंबर का डिफरेंस है। तो आखिर में हम क्या निर्णय लें, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्या मान के चले जो हमको 2023 के कांस्टेबल के वैकेंसी में सिलेक्ट होने में मदद करेगी। तो दोस्तों इन दोनों का जो है निष्कर्ष हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं, और दोस्तों बहुत ही ध्यान से पूरे शिद्दत से सुनना कि मेरा क्या कहना है। ये जो शिद्दत से सुनोगे और समझ लिए तो ये आपको सिलेक्ट कराने में एक वीडियो का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब जो है हम अपने असली जो है मुद्दे की शुरुआत करते हैं, जिस पर हम लोग को चर्चा करना है, जिससे आपको मतलब है, क्योंकि जो पीछे 2 बीत गया उससे अब कोई मतलब नहीं है, उससे हमें बस एक तरह से सबक लेना है, उसको हमको निर्धारित करके चलना है कि हमारी मेरिट क्या होगी। मुद्दे की बात पे आते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी का। दोस्तों अब जो है शुरुआत हम लोग करते हैं कि देखिए न्यू वैकेंसी 2023। पहली बात दोस्तों अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, पहली बात वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आएगी ये सत्य है और श्योर है आएगी। तो जब आएगी तो समय रहते हम लोग चर्चा कर लें ताकि आपके तैयारी में मदद मिलेगी। दोस्तों अभी तक हम लोग जानते हैं कि ये लगभग पहले 26,000 के आसपास वैकेंसी थी, बाद में ये बढ़ करके इस समय लगभग इसमें ये वैकेंसी दोस्तों 35,757 हो चुकी है। ये जो है दोस्तों वैकेंसी 35,757 हो चुकी है, और कुछ पुष्ट अपुष्ट खबरों को सत्य भी माने जाए तो इसमें लगभग 5-7 हजार वैकेंसी जरूर बढ़ेंगे। तो अगर
निश्चित रूप से बढ़ेगी। कारण यह है कि ये जो 3-4 महीने के गैप है, ये जो 3-4 महीने के गैप है, इसमें 5-7 हजार कांस्टेबल पुलिस का रिटायर होना तो यूपी के लिए बहुत छोटी बात है। तो और ऐसी बात भी आ रही है, चाहे कुछ अकुछ जो भी हो, उम्मीद है कि 5-7 हजार वैकेंसी जरूर बढ़ेगी। और ये वैकेंसी सब कुछ ठीक रहा तो जब भी जो भी आपका रिक्रूटमेंट होगा लगभग 42,000 के आसपास होगा, 42,000 वैकेंसी। चलो अगर मान लेते हैं कि 42,000 पे नहीं होता है तो खैर ये तो सत्य है कि 35,757 का आपका जो है अध्यापन तो पहुंच ही चुका है, जिसमें 25,000 से ऊपर सिविल पुलिस का है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ उठाओ। अब बात करते हैं कि सर वैकेंसी तो ठीक है, बढ़ने की उम्मीद है, नहीं भी बढ़ेगी तो ये भी एनफ है, सही भी एनफ है। वैकेंसी होने के लिए कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी दोस्तों? यूट्यूबर जो कि इसमें भिन्न भिन्न है, कुछ अच्छे यूट्यूबर भी हैं, कुछ खराब यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूबर महोदय चाहे वो पब्लिशर हो, किसी किताब को निकालने वाला हो, चाहे यूट्यूबर हो, आज अपने जो है पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए नाना तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे ही 2023 की वैकेंसी की चर्चा चली, यूट्यूबर महोदय लोगों ने, कुछ कोचिंग वालों ने, कुछ का मैक्सिमम कोचिंग वालों ने, जिसमें अच्छे बुरे दोनों सम्मिलित हैं, लड़कों को YouTube पे वीडियो बनाकर ये बताना शुरू कर दिया कि ये जो 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी होगी। दोस्तों आप लोग खुद होशियार हो, सब लोग 12 पास कर लिए हो, ग्रेजुएशन कर ही रहे होगे, कम से कम 12 तो पास ही कर लिए होगे। अब ये खुद आप बताइए कि जो पहली बात तो वैकेंसी आई नहीं, आएगी श्योर है, अभी उसकी परीक्षा नहीं हुई तो उसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता दिया जाए? आप खुद सोचो कि आपको यूट्यूबर कितने भ्रमित कर रहे हैं, कभी ज्यादा बता देंगे, कभी कम बता देंगे। ज्यादातर तो थोड़ा कम में बताते हैं कि आप उत्साहित हो जाए और उत्साहित होकर के खूब एंजॉय करें कि हम तो इस बार हो रहे हैं। दोस्तों ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको पूरे शिद्दत से सुनो। दोस्तों किसी भी परीक्षा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ तभी बताया जाता है जब वो परीक्षा संपन्न हो जाती है। अगर एक शिफ्ट में परीक्षा टोटल हुआ है तभी उसका अनुमान लगाना आसान होता है, बट अगर एक से अधिक ज्यादा शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन से भी एक अनुमान लगा दिया जाता है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करेंगे खासकर 2023 के संदर्भ में। तो दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 220 प्लस ला दो, मार्क्स ला दो, आपका हो जाएगा, ये सब बिल्कुल गलत है। ये आपको केवल भरमाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो रियल कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो बताया जा सकता है वो परीक्षा संपन्न होने के बाद ही बताया जा सकता है। परीक्षा संपन्न होने के बाद, चूंकि परीक्षा ये भी सही है कि लगभग 25-30 लाख फॉर्म पड़ेंगे तो नॉर्मलाइजेशन कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ परीक्षा होने के बाद अनुमान दे दिया जाता है, जो काफी हद तक 97-98% तक सही भी होता है। लेकिन चूंकि परीक्षा अभी संपन्न नहीं हुई है और अभी तो परीक्षा की कोई प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं, तो इस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करना बिल्कुल निराधार है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप परीक्षा में लगे हुए हैं, सही बात है, तो आपको एक संतुष्टि के लिए, आपको एक गाइडेंस के लिए, आपको एक बताने के लिए अनुमानित कट ऑफ बताना जरूरी है, वो भी कई संदर्भ में। पहली संदर्भ जनवरी 2018 की वैकेंसी जो 41,500 थी, दूसरी नवंबर 2018 की वैकेंसी जो 49,500 थी, और इन दोनों वैकेंसियों से, इनके कट ऑफ से अनुमान लगाते हुए हम जो है रियल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के निकालने जा रहे हैं। जो सेफ स्कोर क्या होगा इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर इन दोनों कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करें और इस संदर्भ में अपने 35,700 वैकेंसी को सही मान के चर्चा करें जो कि निश्चित है, तो आपकी जो कट ऑफ है, अगर आप सिलेक्शन अनरिजर्व में, अनरिजर्व की चर्चा करेंगे और अनरिजर्व के बाद जो है आप उसी के अकॉर्डिंग ओबीसी एसटी का अनुमान लगा सकते हैं, इजीली अनुमान लगा सकते हैं।
जैसा लिस्ट नंबर होता है वैसे नंबर लगा लीजिए। तो दोस्तों मेरी बात मानो, मेरी बातें थोड़ी टफ होती है, थोड़ी कटु भी होती है। कारण ये होती है दोस्तों, मैं वीडियो कम बनाता हूँ और जो भी वीडियो बनाता हूँ और जो भी बोलता हूँ वो बिल्कुल सत्य होता है, और सत्य इतना तक हो सकता है कि जो मैं बताता हूँ उसके इर्द गिर्द ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सब कुछ रहता है। तो दोस्तों अगर इस कट ऑफ के बारे में 2023 का चर्चा करें, जिसको आपको टारगेट मानकर अपनी तैयारी को धार देना है, तो दोस्तों अगर मेरी बात मानो, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, अगर मेरी बात मानो तो आज जान लो कि है, अगर आप निश्चित रूप से सिलेक्शन चाहते हो तो इतना कोशिश करना बेटा कि आपका जो मार्क्स है 230 प्लस रहे, 230 प्लस आपका जो है सिलेक्शन रहे। सिलेक्शन लेना है तो आपको 300 में से 230 प्लस मार्क्स लाना होगा। कारण यह है कि ये वैकेंसी 4-5 साल बाद आ रही है, और इसमें मैं बता दूं कि इसमें ये जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है। अब 230 प्लस चाहिए कि 210 प्लस चाहिए, वो पेपर के लेवल पे निर्भर करेगा। 4 या 5 जो जितने पेपर हुए हैं उसके लेवल पे निर्भर करेगा। लेकिन आज अपनी तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए, अपने तैयारी को मंजिल और मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने दिमाग में बैठा लो, 220 प्लस का बैठा लो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अगर डंके की चोट पर सिलेक्शन चाहते हो तो 150 में से 120 प्लस करके आओ, मैं गारंटी देता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे थे ना, इसी को फॉलो करो। आपको करना है, मेरे गाइडेंस में पढ़ो, मैं आप लोगों को 150 में से 130-135 क्वेश्चन सही करा के आऊंगा। मेरे गाइडेंस में पढ़ो, वीडियो कम लाता हूं लेकिन जब भी ये लाता हूं तो धमाका लेके आता है और बहुत लोगों को एनर्जी देके जाता है। तो ज्यादा नहीं, चलते चलते भी कहूंगा 150 में से 125 प्लस करो, 230 प्लस तो हर हालत में होना चाहिए। और गारंटी के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अपने जो क्वेश्चन करके आओ 125 के ऊपर करके आओ। और ये यूपीपी में संभव है। मैं आपको बता दूं कि इस 35,000 वैकेंसी में कई हजार ऐसे लड़के मिलेंगे जो आपके 150 क्वेश्चन में से 125-127 माइनस मार्क में भी सही करके आएंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, समय है अभी भी। अगर लापरवाही करते हो तो सुधर जाओ, और अगर ईमानदारी से लगे हो तो एकदम लगे रहो। तो दोस्तों कहने का मतलब, वीडियो को समाप्त करने के पहले जो मैं यहाँ पे थोड़ा चर्चा भी कर दूं, ये जो है एक्सपेक्टेड अपनी जो कट ऑफ हो गई, क्वेश्चन के रूप में देखा जाए या मार्क्स के रूप में देखा जाए, तो क्वेश्चन के रूप में अगर कहें तो 115 प्लस प्रश्न और 230 प्लस आपके मार्क्स। अगर बेटा चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए, ये जो है खाकी वर्दी सरकारी वाली मिल जाए, और अपने माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो, तो इसको चेस करने के चक्कर में अभी से पड़ जाओ। अगर एंजॉय किए तो जिंदगी भर एंजॉय करोगे, होली दिवाली के चक्कर में पड़े, पार्टी के चक्कर में पड़े तो जिंदगी भर वही करना पड़े। और आज अपने को बस में नहीं किए तो दूसरे कल तो बस में दूसरे के रहोगे। तो दोस्तों हमारा फाइनली जो है, फाइनली नहीं कहेंगे, एक्सपेक्टेड कहेंगे। और एक्सपेक्टेड ये कहेंगे, ये मतलब नहीं है कि आज जो है कर दिया वो हमेशा रहेगा। हो सकता है कि मेरी 15 दिन बाद वीडियो बने, 1 महीने बाद वीडियो बने, तो हम इसमें प्लस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरह से धोखे में नहीं रहना चाहता हूँ। धोखे में रखना चाहूंगा। बहुत से यूट्यूबर महोदय कह रहे हैं कि जो 220 प्लस कर जाएगा, 220 प्लस कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। इस साल इस सिलेक्शन में 35,757 में 220 पे सिलेक्शन लाना बहुत ही मुश्किल है, और वो तभी संभव है जब पेपर बहुत टफ बन जाए। अगर इस पेपर के संदर्भ में तुलना करें तो इस साल अगर ऐसे भी पेपर आया है जैसे इस कैटेगरी का पेपर आया है, तो 220 पे सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये लिख लो।
बाद में हमको बताना कि एपी सर ने क्या कहा था। तो दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो इसको टारगेट करके करो और इसको बढ़ाना, जो 115 क्वेश्चन है ना, इसको 120-22 करो, बढ़ा करके 120 से 22 करो, और इसी संदर्भ में आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। जब इसको आप चेस करके चलोगे, अपने सामने लक्ष्य को बना के चलोगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद था, आपकी जो क्वेरी थी, आपकी जिज्ञासा थे, वो निश्चित रूप से पूरी हो गई। हमारी जो मैंने आपको टारगेट किया है थोड़ा ज्यादा नहीं है, आपको सिलेक्शन कराने वाला है, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरह से 220 के भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा जो टारगेट है वो सीधे आपके क्वेश्चन के रूप में भी उल्लेखित है। 230 के आसपास अगर मार्क्स आए तब भी अपने को समझाना कि आप फाइटर हो, आप कैंडिडेट हो जो कि फाइट करने के लिए कट ऑफ में आ सकते हो और अपने सीट को सुरक्षित करना चाहते हो, तो 240 के आसपास चलो। कहने का मतलब आपको बढ़ाना तो हमेशा है, आपको मैक्सिमम करना है, जी जान से लग करके करना है, क्योंकि ये बात जो वैकेंसी आई है, अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी कि नहीं, वो 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, 10 साल बाद, वो बात की बात है। लेकिन इतना तो सत्य है कि फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक आने वाली नहीं है, और ये भी सत्य है कि इतने 35,757, 49,568 और 41,520 के संदर्भ में तो कतई नहीं आनी है, वो आएगी भी तो 10,000 20,000। तो आप खुद समझ लो कि वैकेंसी जो है इतना ज्यादा, इसमें कट ऑफ में नंबर लाना ये आसान है कि 10,000 15,000 जो भविष्य में आने वाली है उसमें आसान है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे कि वीडियो का हमारा बनाने का उद्देश्य क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी समझ गए होंगे। पहली बात तो कहने का मतलब यह है कि जो अभी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछते हो, ये टर्म ही गलत है। सेफ स्कोर पूछते हो, ये टर्म ही गलत है, क्योंकि परीक्षा जब हुई नहीं है तो कट ऑफ कहाँ। आपको अपने पढ़ाई को जारी करने के लिए जो एक अनुमानित जिसको टारगेट करके आपको चलना है, वो यही हो सकता है कि क्वेश्चन जो है 115 से 20 रखो और उसी के अकॉर्डिंग आपका 230 से 240 नंबर मार्क्स लाने का टारगेट रखो, आपका सिलेक्शन शुरू होगा। और इसके लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे तरफ समझ आएगा मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल वो करूँगा आपके लिए। समय समय पे एग्जाम के दृष्टि से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए वीडियो आते रहते हैं और आते भी रहेंगे, और आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी समय समय पे वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आती है तो आगे भी ऐसे ही अच्छी तरह से वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरह हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे मित्र हमारे गवर्नमेंट ऑफ एपी साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हमारे लिए नहीं अपने उपयोगिता के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज इसके साथ ही अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए कहीं भी, लेकिन रहिए हमेशा गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।